हमारे साथ हैं दिनेश कुमार। और दिनेश कुमार लॉन बॉल के खिलाड़ी ने वो कीर्तिमान स्थापित करके मलेशिया से आया है जिसका सभी को तमन्ना होता है, इंतजार होता है और ये पल बहुत ही कम खिलाड़ियों को नसीब होती है। वर्ल्ड कप में मेडल जीतना, जी वर्ल्ड कप में मेडल जीतना। और मलेशिया में दिनेश ने देश के लिए रजत पदक जीता है और दिनेश के चेहरे में खुशी आप देख रहे हैं। बहुत जोरदार स्वागत हुआ है रांची रेलवे स्टेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कोच मधुकांत पाठक और दिनेश जो अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी हैं, उनका दर्द छलका है, बहुत दर्द छलका है। और वो भी ऐसे समय में दर्द छलका जो देश का झंडा अपने सीने में लपेटे हुए हैं। आप चेहरा देख रहे हैं, झारखंड पुलिस में कार्यरत है, सिपाही हैं, ट्रैफिक का काम करते हैं, डंडा चलाते हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए। इतना होनहार खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत रहा है, उसे यहाँ सम्मान नहीं मिल रही है। आप हमारे आगे वीडियो में सुनेंगे दर्द इनकी कोच की कि कैसे इस खेल को बढ़ा रहे हैं। पैसा नहीं है, खिलाड़ियों के पास पैसा नहीं है, चंदा करने का प्लान कर रहे हैं। प्लान ही नहीं, अब तय कर लिए हैं कि जनता से, आम जनता से पैसा लेंगे इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। खिलाड़ियों के पास पैसा नहीं है क्योंकि एक जूता 11,000 रुपया का आता है। आप सोचे झारखंड के दूर देहात के खिलाड़ी जो है वो 11,000 रुपया का जूता कहाँ से लेंगे? सरकार पैसा नहीं दे रही है, खेल विभाग कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। झारखंड का मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा रहे हैं। आगे दर्द सुनेंगे खिलाड़ी की भी और इनके कोच को भी। कोच के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि झारखंड का सर ऊंचा करके दिनेश कुमार मलेशिया से आया है और पहली बार वर्ल्ड कप में देश को रजत पदक दिलाया है। कौन? झारखंड का दिनेश। चलिए आप पूरी वीडियो देखें, स्वागत से लेके सम्मानित तक और फिर कोच और खिलाड़ी का तक। कैसा लग रहा है दिनेश, कैसा लग रहा है? अपने लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है और आगे और अच्छा करके स्वागत कैसा लग रहा है? स्वागत बहुत अद्भुत है और जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा है।
पूरा टीम मेरी रिक्वेस्ट होगी सर, आपने हमें नौकरी दी, मैं चाहूँगा प्लीज़ हमें दूसरे राज्यों की तरह प्रमोशन भी दें, प्रोन्नति भी दें। जो इनिशिएटिव मिलती है, जो कैश अवार्ड मिलता है, हम झारखंड उस मामले में बहुत पीछे हैं। आप दूसरे स्टेट, दूसरे राज्यों के कैश अवार्ड को देखें, उस तुलना में हमें भी, हमारे यहाँ भी कैश अवार्ड को बढ़ाया जाए। साथ ही जो कोचेज़ हैं हमारे झारखंड के, उनकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी भी उनको भी मिले 30% राशि जो मिलती है एक प्लेयर्स के, उनके प्लेयर्स जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा करते हैं तो वो राशि भी उनको भी मिले। झारखंडी होने का दंश सिर्फ ये नहीं है कि कोई झारखंडी भुगत रहा है। जो वर्ल्ड लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर गोल्ड मेडल जीते हुए खिलाड़ी हैं, रूपा रानी तिर्की इंडिया टीम की कैप्टन थी, उसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। लेकिन दो दूसरे जो मिड में खेल रहा है, जिसका रोल सबसे कम है, लीड को नहीं मिल रहा है, कैप्टन को अर्जुन अवार्ड नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है और इन लोगों का नाम काट दिया जाता है। झारखंडी होने का सबसे बड़ा दंश है। हम द्रोणाचार्य अवार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी को नहीं दीजिएगा अर्जुन अवार्ड तो हम किस मुंह से अप्लाई करें और हम द्रोणाचार्य अवार्ड लेते हैं। ये झारखंडी होने का दंश है। बिहार में कॉमनवेल्थ में जो सिल्वर मेडल जीता वो आज पंचायत पदाधिकारी है। लॉन बॉल में चंदन कुमार सिंह पंचायत राज्य पदाधिकारी है। जो असम में गोल्ड मेडल जीती नयन मनी चरखिया, वो फॉरेस्ट गार्ड से डीएसपी बन गई। अभी सुनील, दिनेश, लवली, रूपा जहां है यथास्थिति बहाल है। बिहार में जो कैश अवार्ड वर्ल्ड कप में जो सिल्वर मेडल लेके आया, तो बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा कैश अवार्ड है। अभी आपको कॉपी दे देंगे। हमारे यहाँ 35 लाख रुपए है कैश अवार्ड। लॉन बॉल को पिछले 15 साल में खिलाड़ियों के कैश अवार्ड के अलावा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। न टीम भेजने में इनके किट के पैसे मिलते हैं, न टिकट मिलता है, न नेशनल गेम जाते हैं तो उनको टिकट मिलता है, न कैश अवार्ड तो मिलता है लेकिन किट नहीं मिलता है। ये दोहरी नीति है झारखंड में खिलाड़ियों के साथ। पहले भी हम बोल चुके हैं कि हम एसएसपी रांची को धन्यवाद देते हैं कि दिनेश को और लवली को प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन हमारे और खिलाड़ी क्यों नहीं क्वालिफाई करते? आप ड्यूटी लगाएंगे तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बात मैंने आपको बता दी कि उनको मैराथन ज्यादा सूट करता है बनस्पत की वर्ल्ड कप मेडल और इसका, जबकि मैराथन में इंडिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो साउथ एशियन एथलेटिक्स में मेडल जीत सके। लेकिन मैराथन आईएसएल लीग में टाटा स्टील 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करती है, लेकिन दूसरे गेम के लिए समय नहीं है। अब जो मेरा मेन मुद्दा है, हम सीएम सर से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब मेरी पिछली मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने खेल मंत्री जी को कहा है कि इसको लिबरलाइज करके स्पोर्ट्स पॉलिसी को, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बढ़ाइए। हम लोग खेल मंत्री के साथ भी बैठक की है, उन्होंने भी खेल सचिव को कहा कि इसको बढ़ाइए, बट पता नहीं ये फाइल कहाँ दब के बैठी हुई है, इसका कहना बहुत मुश्किल है। कोई विभाग ओनर होता है कि हमारे पास आदमी नहीं है, आप हमारा सपोर्ट ले सकते हो, हम लोग कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लेकिन ये फाइल कहाँ दबी रहती है किसी को पता नहीं है। सीएम तो कहते हैं कि स्टेट का मेडल जीते उसको भी नौकरी दीजिए, सीएम इस लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को लग रहा है कि हम कैसे करें। यहां से बात जो हम आज एक घोषणा कर रहे हैं यहां से, क्योंकि हम अपने प्रेसिडेंट से बात की है, हम सरकार के आगे झारखंड बॉलिंग संघ अब बेगिंग नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेंगे। हम जो हमारा आरके आनंद बॉलिंग ग्रीन है, वहां पे हम स्वर्गीय शिबू सोरेन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब की स्थापना कर रहे हैं बहुत 6 महीने के अंदर, और हम स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब की स्थापना कर रहे हैं। वहां हम करीब 150 से 200
मेंबर इनवाइट करेंगे, उस क्लब में बनिए। हम शूटिंग स्टार्ट कर दिए, हम बिलियर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा लॉन बॉल वहाँ चल रहा है, हम ई स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 5-6 गेम भी करेंगे और एक रिक्रिएशन क्लब भी रहेगा। मेंबरशिप का जो सिस्टम है, कुछ शादी में हम हॉल भी बनाएंगे और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका डेवलपमेंट और उसका यूजशिप हम खेल और खिलाड़ियों के लिए करेंगे। ये हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो एक सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लब की स्थापना में हमें समय लगेगा, तो हम सभी झारखंड वासियों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ 5 रुपया झारखंड बॉलिंग संघ को वो अपने तरफ से डोनेट करें। उनका 5 रुपया हो सकता है कि हमारे पास 50 लाख रुपया हो जाए। हमारे खिलाड़ी के पास इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाने के लिए पैसे नहीं है। इंडिविजुअल अभी रेस में जा रही है, तो किसी इंडिविजुअल आदमी से जाके पैसे मांग के वो अपना फोटो खिंचा रहे हैं। कोई खिलाड़ी, इस लेवल का खिलाड़ी किसी के पास जाके घर पे जाके पैसा मांगे, ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। अभी इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ सस्टेन होना चाहते हैं। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में है, जो पूरा 8 मेडल का कंपटीशन खेला जाएगा, और 2032 में ये ओलंपिक का डिमॉन्स्ट्रेशन गेम है। आप समझिए, एशियन गेम्स में ऑलरेडी है, तो हम इसको चाहते हैं कि आप ऐसे करें। एक जो सबसे और भी दुख है, सरकार ने पॉलिसी में गेम का ग्रेडेशन किया है। ए ग्रेड में 8 खेलें, बी ग्रेड में 2 खेलें और सी ग्रेड में बाकी खेलें। सी ग्रेड का खेल सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत रहा है, लेकिन उसको स्टेट चैंपियनशिप करने के लिए 2 लाख रुपया मिल रहा है। ए ग्रेड अगर होता तो वही हमको 10 लाख रुपया मिलता। हम कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करें? सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि लॉन बॉल का खासकर न कोई डे बोर्डिंग सेंटर है, न रेजिडेंशियल सेंटर है, न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हम सरकार से पिछले 6 साल से इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप सेंटर तो खोलो, प्लेयर कैसे तैयार करें हम। आज लवली, दिनेश, सुनील, रूपा का सब्स्टिट्यूट कौन होगा? हमारे पास तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है। 40 प्लेयर खेलते हैं, 40 प्लेयर में कंट्री को देने लायक प्लेयर आपके पास नहीं मिलेगा। आपको तो चाहिए ग्रास रूट लेवल का प्लेयर। यही हमारा सरकार से अनुरोध है, आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इन मुद्दे को आम जनता तक पहुंचाइए कि आप 5 रुपये दीजिए, वो सब ऑनलाइन होगा। हम QR कोड देंगे, हम फ्लैक्स बनाएंगे, आप 5 रुपये दीजिए, हम उसकी भी रिसीट देंगे। क्योंकि अगर 25,000 आदमी 5-5 रुपये देता है तो भी हमें लगता है कि 4-5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया हो जाएगा। हम कुछ तो कर सकेंगे और सबको लगेगा कि हम स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग खाली डिपेंड कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। आम जनता से अनुरोध है, वो क्लब जो स्टार्ट करेंगे उसमें मेंबरशिप में ज्वाइन करें और 5 रुपया हम बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लिंक भी रिलीज करेंगे। आप 5 रुपये दीजिए। सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान से मांगेंगे, क्योंकि इनके पास किट नहीं है, बॉलिंग शू नहीं है। आपको पता नहीं है कि बॉलिंग ग्रीन पे फ्लैट सोल शू चाहिए। हमारे बच्चे नॉर्मल शू पे मोची के पास जाकर 300 रुपया में फ्लैट सोल लगवाते हैं, तब जाके खेलते हैं। एक शू का कॉस्ट है $130। माने इंडियन मनी कितना हो गया? करीब 11,000 रुपया। कहाँ से लाएंगे बच्चे जिनको खाने का मौका नहीं मिलता? हमारे साथ पास तो ऐसे बच्चे हैं जिनको 300 रुपया घर से मिलता है खाना खाने के लिए, महीना भर के लिए। वो हम, दिनेश, लवली, ये लोग कंट्रीब्यूट करके 10 किलो चावल, 5 किलो आलू उन लोग को देते हैं। अब ये आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। माने आपको ये डर सता रहा है, चूंकि आप कोच हैं, आपको अनुभव है खेल के बारे, कि ये अगर फंडिंग नहीं होगा तो ये खेल कहीं बंद ना हो जाए। नहीं, बंद नहीं होने देंगे। बंद इसलिए नहीं होने देंगे कि हमने अपने FD को तोड़कर हमें जो कैश अवार्ड मिला है, हम वहाँ पर शूटिंग चालू किए हैं। आप वहाँ रेजिडेंशियल सेंटर में हमने बेड लगाया है, हम 1,28,000 का बिजली बिल हमने भरा है, हम वॉशरूम क्लीन कराते हैं, जो मुझे कैश अवार्ड मिलता है। बंद तो नहीं होने देंगे। लेकिन खिलाड़ी जो इतना खिलाड़ी आएंगे कहाँ से? चूंकि झारखंड एक गरीब प्रदेश है, हम तो गरीब ही कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी के पास पैसा नहीं है। और जब आप बता रहे हैं कि एक जूता 11,000 का, जी
उसमें हम 16-60 करके खेल रहे हैं, आप ये सोचो, उसके बाद मेडल जीत रहे हैं। तो मेरिट तो हमारे पास है, लेकिन सवाल है कि अब तो हमको आज ये दुख, खिलाड़ियों का दुख, अपना दुख आपके थ्रू हम जनता को करना चाह रहे हैं। इतनी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, आप CSR का 2% आप स्पोर्ट्स में खर्च कर सकते हैं, क्यों नहीं सरकार पहल करती है कि CSR में कुछ गेम को अडॉप्ट कर लें। हमारा तो 25 लाख साल का खर्चा है, कोई भी चाहेगा। आप मैराथन में 3 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, CCL कर देती है। अगर हमारा ग्राउंड नहीं होता, पूरे इंडिया की टीम रांची आकर प्रैक्टिस करती है। और इसलिए मैंने, दिनेश बताना भूल गया, मैंने इंडिया का कोच बनना छोड़ा कि हमारे ही बच्चे को हमारे ट्रेन किए हुए दूसरे स्टेट के बच्चे हराने लगे। तो हम कहे कि हम क्यों उनको ट्रेन करें, तो हम नेशनल कोच छोड़ करके हम झारखंड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट है नेशनल गेम्स में 10 में से 5 गोल्ड मेडल हम जीते, 50% मेडल हम जीत रहे हैं। इंटरनेशनल जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में और भी स्टेट के प्लेयर थे, लेकिन हमारे प्लेयर जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख तो है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम रोना नहीं रो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हम रोएंगे नहीं और हम मांगेंगे भी नहीं, हारेंगे भी नहीं। और हारने की तो बात ही नहीं सीखी है, ना हमने ना हमारे किसी खिलाड़ी ने। कोई नहीं, जब तक खून रहेगा शरीर में तब तक झारखंड के लिए मेडल आते रहे। माने खिलाड़ियों का भविष्य बचा रहे झारखंड पे, इसको लेकर इस तरह का पहल आप कर रहे हैं, बिल्कुल, यही मेन मोटो है ना। बिल्कुल।